हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग पहले समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे। ये हम क्या खींच लिए? एक त्रिभुज जिसका नाम रख दिए ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाम रख देंगे इसका। क्या ये है? आधार। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये मैथ वाला कर्ण है। उसके बाद ये क्या है? लंब, ठीक। क्या हो गया? ए बी को क्या बोलेंगे? आधार। बी सी को क्या बोलेंगे? लंब। और ए सी को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। उसके बाद ये बी है, इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि किसी एक भुजा, क्या है ये? समकोण के किसी एक भुजा के अलावा कोई अन्य भुजा है तो वो क्या होगी? उसी कोण के क्या होगी? बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। या ये अगर 45 डिग्री है तो ये क्या होगा? 45 डिग्री होगा। और इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखने पर या अनुपात के फॉर्म में लिखने पर क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे कि समझते हैं, मान लीजिए 6 हम लोग ले लेते हैं। 6 साइन, ये क्या है? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, उसके बाद कॉट, ठीक है। इतना हमने ले लिया। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? इसी को अगर अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे कि हम जानते हैं साइन क्या होता है? साइन ए इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा कोण होगा। लंब बाई कोण होगा। ये कैसे हमने लिख दिया? एक हम लोग जानते हैं, एक ट्रिक होता है इसे लिखने के लिए। जैसे कि ये है, ये हमने लिख दिया एल बाई के ए। जहां पर हम लिखेंगे कि एल को क्या बोलते हैं? एल को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। उसके बाद ए को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे? आधार। और के को क्या बोलेंगे? कर्ण, ठीक। आ गया समझ में कि एल को क्या बोलेंगे? लंब, ए को आधार और एल को यहाँ लंब। के को क्या बोलेंगे? कर्ण, यहाँ भी के को कर्ण और ए को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कि इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? साइन। इसके बाद इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? कॉस। और इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? टैन। ये क्या हो गया? ऐसे ही हम लोग ऊपर से बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? ऊपर से हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया? साइन, कॉस और टैन। ऐसे ही नीचे से हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट इसके अपोजिट क्या बोलेंगे? कोसेक। इसके कॉस के अपोजिट क्या बोलेंगे? सेक। और टैन के अपोजिट क्या बोलेंगे? कॉट, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा, एल, तो एल है और के है तो क्या लिख दिया, लंब बटा कर्ण। यहाँ साइन का क्या लिख दिया, लंब बटा कर्ण। ऐसे ही अगर साइन को उल्टा लिखना हो, जैसे साइन का क्या होता है, हमने पढ़ा है कि साइन ए इक्वल टू होता है 1/कोसेक, कोसेक ए, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, और अगर आपको नहीं पता हो तो ये जान लीजिए कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक ए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे अगर हम लोगों को कोसेक को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कोसेक, कोसेक को लिखना हो तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन ए, ठीक। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, साइन ए का यहाँ पे ये जो मान है यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/लंब बाई क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू कर्ण बाई लंब। क्या आ गया, कोसेक ए इक्वल टू कर्ण बाई लंब आ गया। ये कैसे आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, अगर जस्ट इसके अपोजिट लिखते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, कर्ण और लंब इसके अपोजिट लिख दिए ऐसे। अगर यहाँ से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक। तो यही लिख दिए, ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस का। कॉस का क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, ठीक है। इसके बाद कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है बताइए, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए होता है, ठीक। तो अब इसको सेक को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू, सेक का क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, कर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार, आधार, ठीक। इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, tan का लिखेंगे। tan का क्या लिखेंगे, tan का लिखेंगे यहाँ पर tan a इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है, लंब बटा आधार, तो क्या लिख देंगे, लंब बाई आधार। अब tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, tan का, tan a इक्वल टू होता है 1/cot a, तो cot का क्या लिख देंगे, cot a इक्वल टू, ये क्या हो गया, cot का आधार बटा लंब, तो यहाँ लिखेंगे आधार, आधार बटा लंब, लंब, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आ गया। आप लोग इसको कॉपी पे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिटाते हैं इसको। अब हम लोग को क्या करना है कि इन छेवों को साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, इन सबको क्या करना है, एंगल निकालना है। साइन का जैसे मान लीजिए साइन का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे, जीरो एंगल, साइन का जीरो एंगल निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, 30 डिग्री का निकालेंगे। उसके बाद 45 डिग्री का निकालेंगे। उसके बाद 60 डिग्री का निकालेंगे। उसके 90 डिग्री का निकालेंगे। 90 डिग्री का क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। सभी का मान क्या करेंगे, अनुपात के फॉर्म में निकालेंगे और देखेंगे कि इसका क्या है, वैल्यू क्या आता है इन सभी का, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट का। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री का
त्रिकोणमिति मितीय अनुपात। ठीक है, क्या कर लिए हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, ये वाला क्या लिखेंगे कि जिसका कोण बी ये क्या है, समकोण है। तो क्या लिखेंगे कि जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। उसके बाद तथा एक कोण 45 डिग्री का हो तो ये क्या लिखेंगे कि एक कोण 45 डिग्री का हो। जैसे मान लीजिए कि एक कोण क्या है, ए क्या है 45 डिग्री का है, तो सी भी क्या होगा 45 डिग्री का। तो लिखेंगे कि एक कोण 45 का हो तो दूसरा या अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, ए और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी अर्थात त्रिभुज ए इक्वल टू त्रिभुज सी क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक, यहाँ लिखेंगे कि अतः अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी का दूरी कुछ ना कुछ होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए है, दूरी क्या है, ए मान लेते हैं। यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि ए और बी और सी क्या है, समान है। ए बी इक्वल टू बी सी क्या है, बराबर है। ठीक, इनका और इनका क्या है, कोण बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे तब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, तब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दूरी हमने माना है, दूरी क्या है, ए बी का ए है, तो जब दोनों समान है तो जाहिर सी बात है कि बी और सी का भी दूरी क्या होगा, समान होगा। बी और सी का भी दूरी क्या होगा, समान ही होगा। तो हम मान लेंगे कि बी और सी क्या हो जाएंगे, ए। ठीक, ए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाला, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर होता है। इतना हम लोग क्या है जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी का मान क्या है, ए, और बी सी का क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a स्क्वायर और ये क्या होगा अंडर रूट में। ए स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा, बाहर आ सकता है, ए स्क्वायर अंडर रूट में कड़ी में, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, इतना हम लोग का क्या है, ए सी का वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक, ये वाली
यहाँ पर ने ए बी और बी सी की वैल्यू क्या है, ए मान लिए हैं। ठीक, यहाँ इसको उतार लीजिए फ्रेंड्स। चलिए बताइए हमने क्या क्या वैल्यू निकाल लिया, क्या क्या वैल्यू निकाल लिया। हमने ए बी का वैल्यू निकाल लिया, ए बी मान लिए थे ए, बी सी मान लिए थे क्या, ए, और ए सी क्या आ गया, ए सी इक्वल टू ए अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या निकाल रहे थे, किसके लिए निकाल रहे थे, 45 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, अनुपात। ठीक, इतने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है यहाँ पे, एल ए एल बाई के ए। ठीक, ये क्या हो गया साइन, ये क्या हो गया कॉस, और ये क्या हो गया टेन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 45 का क्या होता है, साइन का लंब बटा कोण होता है। क्या है, लंब बटा कोण। तो हम लोग लिखेंगे बी सी बाई, ये क्या होता है, ए सी। इतना समझ में आ गया। क्या हमने क्या लिखा है कि हमने लिख लिया है इसको कि B और C क्या हो गया, लंब, और A और C क्या हो गया, कोण। ठीक, इतना समझ में आया। इसी को हमने क्या लिख दिया, BC और AC। अब देखिए BC का मान क्या है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू BC का मान है A बाई AC का मान क्या है, अंडर रूट में A अंडर रूट में 2, तो A अंडर रूट में 2, A से कैंसिल हो गया, तो साइन 45 डिग्री का मान निकल कर क्या आ गया, साइन 45 डिग्री का मान 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, इतना मान निकल कर आ गया। समझ गए कैसे आया, ठीक है, ओके। अब हम लोग कॉस का जानते हैं, कॉस का क्या ले लेंगे, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस का आधार बटा कोण। क्या है, आधार बटा कोण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कोण। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू आधार क्या है, आधार है ए बी, तो ए बी, कोण क्या है ए सी, तो ए सी। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का मान क्या है, ए है, तो ए रख दिए। ए सी का मान क्या है, ए अंडर रूट में 2 है, तो ए से कैंसिल हो गया। cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, इतना हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया cos और यहाँ पे साइन का। ठीक, अब तीसरा निकालना है वैल्यू हमें क्या, tan का। तो tan का क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री इक्वल टू, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे L और A, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक, लंब बाई आधार, तो लंब क्या है, लंब बाई आधार। लंब क्या है, लंब है B से C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC बाई आधार क्या है AB, तो AB हो जाएगा। अब इसका मान रख देना है हमें, तो क्या मान रखना है, B और C का मान क्या है A बाई AB का मान क्या है A, कैंसिल हो गया, तो tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1, tan 45 डिग्री का मान क्या आ गया 1 आ गया निकल कर। ठीक है, इतना हम लोग जान लिए। अब जस्ट इसके अपोजिट लिखना है। हम क्या बताए थे कि साइन, हम यहाँ बताए थे कि साइन क्या बताए थे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कोसेक 45 डिग्री होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, कोसेक का मान पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1
बाई अंडर रूट में 2 इक्वल टू 1 बाई कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। ठीक, ऐसे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक, ये क्या आ गई वैल्यू निकलकर कोसेक की, ये कोसेक की वैल्यू निकलकर आ गई। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे। कॉस का क्या आ जाएगा, कॉस का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉस का मान रख देंगे, तो 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू इक्वल टू कोस 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक 1 बाई सेक 45 डिग्री। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर देना है ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये सेक 45 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे करना है, क्या करना है, tan का क्या हो जाएगा, tan का लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई क्या है, cot 45 डिग्री। यहाँ पे 1 मान रख देंगे, 1 मान रखेंगे तो cot का भी मान क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 1। 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, हमने इतने बढ़िया तरीके से बता दिया, बहुत ही आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। ठीक, इस विधि से। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। क्या, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसको ए, ये क्या हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तथा क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज पर B और C, A से क्या करेंगे, B और C पर लंब डाल देंगे ऐसे। ये क्या करेंगे, B और C पर एक लंब डाल देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये D। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A से B तथा C पर क्या किए हैं, लंब डाल देते हैं। क्या किए, ए से बी तथा सी पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए, ऐसे लंब डाल दिए। ठीक, अब मान लीजिए कि हम लोग बी से और सी, ये क्या है, बी है और डी है, तो इसका हम लोग डिस्टेंस ए मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस ए मान लेते हैं। तो बी डी का जो डिस्टेंस होगा वही डी और सी का भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ए डिस्टेंस हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बी, जहां बी डी इक्वल टू क्या है, डी सी, बी डी इक्वल टू क्या है, डी सी क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, ए, ठीक, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। इसके बाद अगर ये दोनों ए और ए माने हैं तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि B और C की दूरी क्या हो जाएगी, 2a। अब बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो B और C की दूरी अगर समान होगी तो A और B की भी तो दूरी समान होगी, तथा A और C की भी दूरी समान होगी। तो इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, 2a, और ये भी क्या हो जाएगा, 2a। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि अतः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, क्या है, बराबर हैं, और इनका सभी का मान क्या है, 2a है। ठीक, ये 2a आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें दूरी पता करना है a और d का। क्या करना है, a और d का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे, a और d का त्रिभुज ऐसे बना देंगे हम लोग। ठीक, इसे क्या मान लेंगे, d, ये क्या हो जाएगा a, तो ये क्या हो जाएगा b। ठीक, b। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी और डी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ए डी का मान निकालना है, और बी डी और ए बी का मान पहले से ही पता है, ए बी और बी डी का मान पहले से ही हम लोग क्या है, पता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर लेकर चले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी और डी का स्क्वायर। ठीक, इतना ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका a और 2a। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पर बी डी का मान क्या है, a है, और ए बी का मान क्या है, 2a है ये। तो रख देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे रखते हैं, तो ए बी यानी 2a का स्क्वायर माइनस बी डी यानी ए का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो ए डी का मान यहाँ पे निकल कर क्या आ गया, ए डी का मान निकल कर गया, ए स्क्वायर है तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ए अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3। ठीक, तो हमने क्या निकाल दिया, ए डी का मान निकाल लिया। ठीक, ए डी का क्या किया, मान निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बी डी सी का मान निकल कर आ गया। यहाँ से क्या आ गया, ए बी सी और ए सी का मान निकल कर आ गया। ठीक, इतना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अभी मिटाएंगे इसको। ठीक है, पहले हम लोग इसका मान लिख लेते हैं। ठीक, लिख लेते हैं, क्या आ गया है, बी डी इक्वल टू ए, डी सी इक्वल टू ए। ठीक, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 2a,
बी सी इक्वल टू क्या आ गया 2a, और ए सी इक्वल टू क्या आ गया 2a, और ए डी इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ए डी इक्वल टू ए अंडर रूट में 3। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे भी मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया आधार, आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो गया लंब। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है, हमने ये पढ़ा था कि एल ए एल बाई के ए, जिसे हम लोग इसे साइन मान लिए थे, इसे कॉस मान लिए थे और इसे टैन मान लिए थे। इसको क्या मान लिए थे कोसेक, इसको क्या मान लिए थे सेक, और इसको क्या मान लिए थे कॉट। ठीक, तो इसकी विधि से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो गया लंब बाई कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है बी डी और कर्ण क्या है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी बाई ए बी। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब क्या है बी डी और कर्ण क्या है ए बी हमने लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे मान रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का मान क्या है, बी डी का मान ए है तो ए आ गया। इसके बाद ए बी का मान क्या है, ए बी का 2a, ए से ए कैंसिल होकर 30 डिग्री का मान क्या आ गया, साइन 30 डिग्री का मान निकल कर आ गया 1/2। ठीक, क्या निकल कर आ गया 1/2 ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक का निकाल लेते हैं यहीं पर ही। तो कोसेक का क्या आ जाएगा, यहाँ पर होता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/कोसेक, कोसेक 30 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग साइन का यहाँ पे मान रख देंगे 1/2 इक्वल टू 1/कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो ये क्या आ गया कोसेक डिग्री का मान निकल कर आ गया, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस हम लोग जानते हैं कॉस क्या होता है 30 डिग्री इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ से आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, आधार क्या है, आधार है ए डी बाई कर्ण क्या है ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ए डी का मान क्या है a√3 बाई ए बी क्या है ए बी 2a, ए से ए कैंसिल होकर cos 30 डिग्री का मान क्या आ गया, cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक, इतना मान निकल कर आ गया यहाँ पर। अब cos का क्या होता है, cos का उल्टा क्या होता है, यहाँ देखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल टू 1/sec 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे cos का मान रख देंगे √3/2 इक्वल टू 1/sec 30 डिग्री। सेक से अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक 30 डिग्री इक्वल टू, ये अंडर रूट नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा ये 2/√3। ठीक, तो इसको हम लोग लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, tan का निकालना है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं tan का निकाल देते हैं। tan
tan क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, tan का लंब बटा आधार, तो क्या है लंब बाई आधार, ठीक, इतना आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री का क्या है लंब बी डी, उसके बाद आधार क्या है ए डी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी बाई ए डी, ठीक। अब बी डी का मान क्या है, बी डी का मान ए है और ए डी का मान क्या है ए अंडर रूट में 3, तो यहाँ क्या लिख लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का मान A3 है, बी डी का मान ए है, तो ए बाई ए अंडर रूट 3, ठीक। अब ए से क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई अंडर रूट 3, ठीक। इसको लिख लीजिए। इसके बाद कॉट का लिखेंगे हम लोग, कॉट का क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई कॉट 30 डिग्री, ठीक। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1 बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू 1 बाई कॉट 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, कॉट का मान कॉट 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट में 3 आ गया, ठीक। ऐसे हमने क्या किया है कि साइन कॉस टैन, उसके बाद कोसेक सेक और कॉट का मान 30 डिग्री का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग 60 डिग्री का देखेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर नेक्स्ट हम लोग 60 डिग्री का करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लाया था, बी, यहाँ पे हमने लाया था बी डी इक्वल टू ए था, ठीक। और ए डी इक्वल टू क्या था ए अंडर रूट में 3, और यहाँ पे क्या था ए और बी का मान क्या था, ए बी का मान 2a था, या बी सी का मान 2a, और क्या था ए सी का मान भी 2a था, ठीक। इतना हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड फिगर लेते हैं, ये वाला फिगर हम लोग लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिगर ये बना देंगे, ठीक। इसके बाद ये होगा ए डी और सी, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया लंब, ठीक। इतना सभी जानते ही हैं पहले से ही। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन के फॉर्म में। साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि लंब बटा होता है कर्ण, लंब बाई कर्ण होता है। अब तो इतना आप लोग जान ही गए होंगे, इतना प्रैक्टिस पहले ही हो चुका है कि आप जान गए होंगे कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, ठीक। तो लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक। तो लंब का क्या है, लंब है ए और डी, ए डी बाई कर्ण क्या है ए सी। तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए डी का मान क्या है ए अंडर रूट में 3 बाई ए सी क्या है ए सी 2a, ए से कैंसिल हो गया, तो साइन 60 डिग्री का मान निकल कर क्या आया अंडर रूट में 3/2, ठीक है। इतना निकल कर आ गया इसका मान, ठीक। अब हम लोग साइन का, अब हम लोग कोसेक का क्या लिखेंगे, कोसेक का जस्ट इसका वो अपोजिट लिख देंगे अब यहाँ डायरेक्ट ही। तो क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ कॉस लिखेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, ये क्या होता है कॉस का आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार क्या है DC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC बाई
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का ए और सी, ए और सी, ए सी हम लोग जानते हैं 2a होता है, और डी सी का हम लोग मान क्या जानते हैं, ए, तो ए बाई ए सी क्या हो जाएगा 2a, ठीक 2a, ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे cos 60 का मान क्या आ गया, cos 60 इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ठीक, ये cos 60 इक्वल टू 1/2 आ गया। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक का, सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, ठीक। अब क्या लिखेंगे, tan का, tan का क्या है यहाँ लिखते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा tan का, कि लंब बाई आधार, तो लंब क्या है AD, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AD बाई क्या है आधार, क्या है DC, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AD का मान क्या है, AD का मान है A√3 DC का मान क्या है A है, ठीक, तो ये A हो गया, A से A कैंसिल, tan 60 डिग्री का मान क्या आ गया √3। ऐसे ही अब इसको उल्टा हम लोग लिखेंगे cot का, ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे cot का उल्टा लिखेंगे, तो cot का क्या आ जाएगा, cot 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, ठीक, ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। हमने 30 का भी देख लिया, हमने 60 का भी देख लिया, इतना मान आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 0 और 90 डिग्री का मान देखेंगे। इसको लिख लीजिए या कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम मिटाने वाले हैं, ओके। अब हम लोग 0 डिग्री क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, अनुपात क्या करेंगे देखेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे 0 और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम एक फिगर बनाते हैं, पहले फिगर क्या है, ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये क्या है त्रिभुज है, A B और C, और ये क्या है एक कोण है, ठीक। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे कोण A का C पर C B की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे कोण A और B का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ फिर एक फिगर बना लिए और देखें कि A B और C क्या हो गया, इस बार यहाँ से चलते हुए यहाँ आ गया, इस वाले पे यहाँ C आ गया। फिर क्या हुआ, अगले टर्म में फिर यहाँ से C चला और ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही चलते हुए यहाँ आ गया, A B और C कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, C यहाँ पे आ गया, ठीक। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से C चला और फिर चलते चलते एक ऐसी स्थिति आई कि C क्या हो गया, सीधा B के पास में आ गया, B के सीधा क्या हो गया, पास आ गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन क्या है, A देखिए ये क्या है, A C की भुजा है, A और C का क्या है दूरी है, और B और C की दूरी है। यहाँ पे क्या है, A और C की दूरी और B और C की दूरी क्या हो गई है, सीधा B पर आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि A
बी और सी लिखेंगे, बी और सी, तथा ए और सी, ए और सी क्या हैं, दोनों जीरो के बिल्कुल करीब हैं। क्या हैं, लिखेंगे कि ये कि साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी का मान जीरो के अत्यधिक क्या है, निकट है। उसके बाद लिखेंगे तथा अब लिखेंगे कॉस। क्या लिखेंगे, कॉस का, कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस ए का क्या हो जाएगा, ए और बी। अब ये क्या हो गया, ए और बी ले लिए। उसके बाद क्या ले लेंगे, ए और सी। क्या है, ए और बी और ए और सी। अब हम क्या देखते हैं, ए और बी के जस्ट पास में आएगा तो काश ए की स्थिति में ये क्या होगा, कुछ ना कुछ ये क्या करेगा, 1 के पास में आएगा। इसका मान क्या होगा, बढ़िया से समझिएगा यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन आ सकती है। काश ए की स्थिति में जो ए सी से चला था वो क्या होगा, बी के तो पास में आएगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये 1 के नज़दीक आएगा। क्या है, 1 के, ये 0 नहीं होगा, 1 के नज़दीक में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कि काश ए बी तथा ए सी का 1 के अत्यधिक निकट है, अत्यधिक क्या है, निकट है। तब क्या हो जाएगा, तब साइन ए क्या हो जाएगा, 0, तथा काश ए क्या हो जाएगा, काश ए को हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया बढ़िया से। हमने क्या बताया कि साइन ए जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया सी बी की तरफ, और कहीं ना कहीं ये आकर सीधा साइन बी के पास में क्या हो गया, ये 0 आकर इस बिल्कुल बी की रेखा में आकर क्या हो गया, मिल गया। तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने साइन ए इक्वल टू क्या मान लिया कि 0 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये चलना स्टार्ट किया दूसरी स्थिति में, काश ए की स्थिति में। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये ए और बी की दूरी जो है वो 1 के पास में रहेगा, 1 के पास में रहेगा। इसलिए हमने क्या मान लिया, काश ए इक्वल टू 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसका मान हम लोग निकालेंगे। मान कैसे निकालेंगे, कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया है, 0। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान 0 और काश 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, हमने क्या मान लिया, साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया है, 0, और काश 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 1। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। हम लोग मान जानते हैं कि tan का हम लोग क्या लिखते हैं, tan a इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, साइन a बाई कॉस a, और कॉट का क्या लिखते हैं, कॉट a का लिखते हैं हम लोग कॉस a बाई साइन a। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, यहीं से हमने क्या लिख दिया, tan 0 डिग्री का मान साइन 0 बाई कास 0 लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान रख देंगे ये 0 बाई 1। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या होता है, 0 ही हो जाता है। किसी भी संख्या से 0 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो tan 0 डिग्री का मान क्या आ गया, tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक, ये उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो आगे हम लोग कॉट का निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे। तो कॉट क्या आ जाएगा, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या होता है इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख दिए इन्फिनाइट, या लिखते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक, ये लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमने कॉट का मान क्या लेकर आ गए, कॉट 0 डिग्री का मान आ गया इन्फिनाइट, ठीक, इन्फिनाइट आ गया यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेक का निकालना है और कोसेक का निकालना है। तो कोसेक का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोसेक का जस्ट उल्टा क्या होगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1/कोसेक 0 डिग्री। कोसेक को इधर लेकर आएंगे, साइन को इधर, तो क्या हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब इसका मान रख देंगे 1/ क्या लिखे हैं 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या आ जाता है इन्फिनाइट ही आएगा, ठीक। हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया इन्फिनाइट, ठीक। यहाँ ऐसे ही हमने क्या किया है, ऐसे ही सेक का लिख लेंगे, सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, ठीक। तो अब हम क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/ क्या रख दिए हम 1। तो ये क्या मान निकल कर आ गया इसका 1 ही। तो क्या निकल कर आ गया मान इसका 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 आ गया, ठीक। हमने क्या किया, सेक 0 डिग्री का मान 1 लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है 90 डिग्री का मान निकालना है, क्या है 90 डिग्री का मान निकालना है, 90 डिग्री का, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे, साइन और कॉस के अपोजिट कर देंगे। तो साइन का मान क्या है, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का मान क्या है, 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक, जस्ट इसके अपोजिट। और cos 0 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक, ये हो गया 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, कैसे, tan 90 डिग्री इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 1/0, ठीक, 1/0 हो जाएगा। तो tan का मान क्या आ गया, tan 90 डिग्री का मान क्या आ गया, यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या में 0 से अगर हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 0, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही क्या करेंगे, कॉट का करेंगे, कॉट का क्या करेंगे, कॉट का यहाँ पे करते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा, ये कॉट क्या हो गया 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया cos 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री, ठीक, इक्वल टू कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, साइन का मान कॉस का मान कितना है 0/1। और किसी भी संख्या में 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या आ गया इन्फिनाइट, ठीक, तो इसे क्या लिख देंगे इन्फिनाइट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता करना है, कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1/साइन 90 डिग्री, ठीक। तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/ इसका मान क्या है 1, तो ये क्या आ गया कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कोसेक के बाद हमें सेक का निकालना है, तो सेक का क्या आ जाएगा, सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या है 1/cos 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/0 है इसका मान, तो 0। तो सेक का क्या आ गया, सेक 90 डिग्री का मान आ गया, किसी भी संख्या में अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया 0, सॉरी 0 नहीं, इन्फिनाइट आ गया। ठीक, अगर किसी भी संख्या में सेक 90 डिग्री से सेक 90 डिग्री में 1/0 से अगर किसी भी संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका मान क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर cot 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान किसी भी संख्या में 0/1 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का मान 1 और यहाँ पे सेक 90 डिग्री का मान क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे सभी की ऐसे ही वैल्यू आ गई। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो में बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।